हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसीई में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 2 के बाद जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है तो वो मेरे क्लास को जो ज्वाइन करेगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 28 है। चलिए बिना देरी के हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि www.google.com में www का पूरा नाम है। ठीक है, यानी कि आपको जो www.google.com है उसमें आपको www का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब लिनक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? www का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, यानी जो www है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है दोस्तों, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक दोस्तों वो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। कौन इसके जनक दोस्तों कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली कौन है? तो www के जनक टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल है। ठीक है, ऑप्शन दिया है TCP या ITP, ऑप्शन बी है TCDP या IEP, ऑप्शन सी है TCP या IP और ऑप्शन डी है TCMP और IKP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? TCP IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या 192.9.200.155 से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या 192.9.200.155 से क्या संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दिया है हार्डवेयर एड्रेस, ऑप्शन बी मॉनिटर एड्रेस, ऑप्शन सी दिया है IP एड्रेस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? IP एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आमतौर पर एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर दराज के कंप्यूटर या इंटरनेट से डाटा कॉपी करने को डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कोई एक स्थान से कंप्यूटर में कोई दूर दराज का क्या करना है, कोई कंप्यूटर के डाटा को कॉपी करना है तो कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अपलोडिंग, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी डाउनलोडिंग और ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? डाउनलोडिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है, यानी कि कोई दोस्तों कोई कंप्यूटर है उसका दूर दराज कंप्यूटर इंटरनेट से डाटा को कॉपी करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग, यानी कि दूसरे से अगर फाइल को करना है डाउनलोड करना है। ठीक है, कॉपी। कि निम्नलिखित में से क्या वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी दिया अवास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या दोस्तों वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? अवास्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मोजिला फायरफॉक्स है क्या एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक क्या है वेब ब्राउज़र और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी क्या है दोस्तों एक वेब ब्राउज़र। किसको छोड़कर? अवास्ट को छोड़कर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब लोगों के बीच इंटरनेट कंप्यूटर के उपयोग से एक वास्तविक टेलीफोन कॉल की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम लोगों के बीच इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से क्या करें, कोई टेलीफोन कॉल की करें तो उसको क्या बोलेंगे, यानी क्या कहा जाता है उसी को बताना। ठीक है, ऑप्शन दिया एक चेत सीजन, ऑप्शन बी एक ईमेल, ऑप्शन सी एक इंस्टेंट मैसेज और ऑप्शन डी इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे के उपयोग के टेलीफोन कार्य करना चाहते हैं, तो उसको हम टेलीफोनी के नाम से जानेंगे, इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि ISDN का पूरा नाम, यानी कि आपको ISDN का फुल फॉर्म बताना है कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क और ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि ईमेल क्या है। ठीक है, आपको बताना कि व्हाट इज ईमेल, यानी कि ईमेल क्या है। ऑप्शन दिया एक इंटरनेट का मानक जो उपयोगकर्ता को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी है एक ऑनलाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का प्रसारण और ऑप्शन डी है एक वास्तविक टाइप बातचीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का प्रसारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईमेल दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क को फाइलों और संदेशों का क्या करता है? प्रसारण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एक ईमेल एड्रेस का भाग नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक ईमेल का एड्रेस का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक डबल हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको काट दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पीरियड, ऑप्शन बी है एंटी साइन जिसको @get के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी स्पेस और ऑप्शन डी अंडरस्कोर। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं सभी का चित्र बना हुआ है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से क्या एक ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? स्पेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः डैश डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बाय नाउ पे नाउ है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया वीसा कार्ड्स के लिए, ऑप्शन सी बोल्ट कार्ड्स के लिए, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड के लिए और ऑप्शन डी ई पर्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? वीसा कार्ड के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब किसी जानवर को कट या कॉपी करते हैं तो वो डैश डैश में जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कोई जानवर है टेक्स्ट है उसको कट या कॉपी करते हैं तो वो किस में जाता है। ठीक है, अभी मत समझिएगा कि कोई बाहर जानवर घूम रहा है उसको आप तलवार से काट दीजिए तो वो कहाँ पर जाएगा, वो तो ज़मीन पर गिरेगा। तो वो बाहरी बात नहीं कर रहा है, ये कंप्यूटर की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें जो मान लीजिए कोई जानवर का है या कोई टेक्स्ट है उसको अगर कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ पर जाता है। ठीक है, उसको बताना है। ऑप्शन दिया क्लिप आर्ट में, ऑप्शन बी है क्लिप बोर्ड में, ऑप्शन सी मदर बोर्ड में और ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? क्लिप बोर्ड में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, यानी कि जब कोई जानवर या टेक्स्ट को हम कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ पर जाता है? तो वो क्लिप बोर्ड में जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक भिन्न। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक अलग है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, रैम रोम कैसे क्या होते हैं दोस्तों? तो रैम रोम क्या होते हैं? तो ये प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
रोम का होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश वह है जिसको चलाने के लिए किसी भी तरह से बदले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताना कि वह क्या है जिसको अगर चलाना चाहते हैं तो उसको चलाने के लिए हम किसी भी तरह उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप चला सकते हैं। ऑप्शन दिया है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी हाई लेवल, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी दिया है कोबाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, यानी जो इंटरप्रेटर है उसको हम चलाने के लिए किसी प्रकार की हमको बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वैसे आप चला सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक डैश डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो एक साथ सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा प्रसंस्करण में सक्षम है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक सबसे बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो एक बार में सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर के लिए डाटा प्रसंस्करण के लिए क्या करता है? सक्षम डाटा को उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है पर्सनल कंप्यूटर और ऑप्शन डी है टैबलेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आपने दिया माउस, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या है दोस्तों? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि सुरक्षित फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं। ठीक है, आपको पता नहीं कि जो सुरक्षित फाइल है वो कंप्यूटर में कहाँ पर सेव होती है, नहीं संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया रोम में, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी कैश मेमोरी में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हार्ड डिस्क में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है, यानी कि जो सुरक्षित फाइलें हैं वो कंप्यूटर में दोस्तों जो हार्ड डिस्क है उसमें क्या होती है? संग्रहित होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तब हार्डवेयर घटकों ठीक से काम कर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम BIOS के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, आपको पता ना कि अगर कोई कंप्यूटर क्या होता है? ऑन होता है, नहीं कि स्टार्ट होता है, तो हार्डवेयर घटकों को ठीक से जानकारी करे, जाँच करने के लिए कि वो काम से ठीक से चल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है पोस्ट का, ऑप्शन बी DMOS का, ऑप्शन सी CMOS का और ऑप्शन डी RIP का, रिप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? पोस्ट का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर है वो ऑन हो रहा है, ठीक है, और उसको हार्डवेयर घटकों को ठीक से जांच करना है तो उसके लिए हम पोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी जान लीजिए दोस्तों। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है आपका पावर, क्या? पावर। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, क्या होता है पोस्ट का फुल फॉर्म? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है दोस्तों, यह क्या होता है? तो एक टूलनेम होता है। ठीक है, जो बायोस के द्वारा जो कंप्यूटर क्या होता है? बूट होता है, तो इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अभी बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर DMOS दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DMOS का फुल फॉर्म दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट, क्या? ठीक है, डायरेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट एक्स मीडिया
डायरेक्ट एक्स मीडिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एक्स मीडिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, DMOS का फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल, ठीक है, मेटल कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किसका होता है, तो CMOS का फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर RIP दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप का फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको पता है वो कमेंट करिएगा, ठीक है, रिप का फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में रिप का फुल फॉर्म बताया था, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है राउटिंग, क्या होता है, राउटिंग, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन, क्या, राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, क्या, प्रोटोकॉल, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर जानकारी साझा करते हैं तो एक डैश डैश का निर्माण होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में मिलकर, ठीक है, एक दूसरे से जानकारी को साझा करते हैं तो उनमें से एक का क्या किसका निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है सर्वर का, ऑप्शन बी राउटर का, ऑप्शन सी नेटवर्क का और ऑप्शन डी है ट्यूननेट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, नेटवर्क का, ठीक है। जब दो से अधिक कंप्यूटर मिलकर एक जानकारी को साझा करते हैं तो एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर उनके लिए जो यात्रा करते हैं डैश डैश को डैश डैश कहा जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर है वो उनके लिए है जो यात्रा करते हैं और उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। मैंने वो कौन सा कंप्यूटर उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन दिया है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर और ऑप्शन डी है फाइल सर्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब एक वेब पेज के लिए कोड डैश का उपयोग कर लिखा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि एक वेब पेज है उसके लिए कौन से कोड का उपयोग कर लिखा जाता है। ऑप्शन दिया एक 5वीं पीढ़ी की भाषा, ऑप्शन बी बिनजिप, ऑप्शन सी पेरिफेरल और ऑप्शन डी HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, HTML, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला निर्देश डैश डैश से फेच्ड होता है, ठीक है। आपको बताना है कि कोई कंप्यूटर है वो कोई कंप्यूटर के प्रोग्राम के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला निर्देश को किस फेज से कौन से फेज होता है, ठीक है, फेज्ड होता है। ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क का, ऑप्शन बी है कैश मेमोरी का, ऑप्शन सी रैम का और ऑप्शन डी रजिस्टर्स का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कैश मेमोरी का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि चीज़ों को चलाने और बदलने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर फाइल एडिट फॉर्मेट और टूल्स की कमांड डैश डैश में सम्मिलित होती है, ठीक है। आपको पता है कि कोई हम चीज़ को चलाना या बदलना चाहते हैं तो स्क्रीन के शीर्ष सबसे ऊपर में फाइल एडिट फॉर्मेट और टूल्स की कमांड किस में सम्मिलित होती है। ऑप्शन दिया मेनू बार में, ऑप्शन बी टूल बार में, ऑप्शन सी यूजर फ्रेंडली में और ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, मेनू बार में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक्सटर्नल मेमोरी को डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी है थर्ड पार्टी, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा मेमोरी, ऑप्शन डी है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मशीन के बूट होने पर स्टार्टअप रूटीन चलता है, इसे डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मशीन है उसको बूट होने पर स्टार्टअप रूटीन चलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया पोस्ट, ऑप्शन बी है बूट अप, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग राउटिंग। ठीक है, और ऑप्शन डी IO ऑपरेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, बूटअप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कुंजी F12 एक डैश डैश एक खोलती है। ठीक है, आपको पता है जो कुंजी F12 है वो क्या खोलती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी है ओपन डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी है सेव डायलॉग बॉक्स, और ऑप्शन डी है क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है, क्या, F। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ही सेल में दो सेल के संयोजन के ऑपरेशन को एक्सेल में डैश डैश कहता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक ही सेल है उसको दो सेलों के साथ जोड़ने पर जो ऑपरेशन बनता है। ठीक है, तो उसमें जो उस ऑपरेशन को जो एक्सेल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया ज्वाइंट सेल के नाम से, ऑप्शन बी मर्ज सेल के नाम से, ऑप्शन सी मर्ज टेबल के नाम से, और ऑप्शन डी ज्वाइंट टेबल के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मर्ज सेल के नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से वह जो एक्सेल डाटा से गतिशील परिणाम की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या जो एक्सेल डाटा के गतिशील परिणामों की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी गोटू का, ऑप्शन बी है टेबल का, ऑप्शन सी है चार्ट का, और ऑप्शन डी है फार्मूला एंड फंक्शन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, फार्मूला एंड फंक्शन का प्रयोग किया जाए। किसका, फार्मूला एंड फंक्शन, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या कौन सी की स्लाइड शो के लिए उपयोग किया जाए। ठीक है, ऑप्शन दिया F4 का, ऑप्शन बी F5 का, ऑप्शन सी F6 का, और ऑप्शन डी F7 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, F5 का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जैकवार्ड आइकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो जैकवार्ड आइकन है उसका क्या मतलब है, जैकवार्ड आइकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है जापान में पाई जाने वाली एक चिड़िया है, ऑप्शन बी है छिद्रित कार्ड का प्रयोग करने वाली एक सिलाई मशीन है, ऑप्शन सी दिया है कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित पहला करघा है, और ऑप्शन डी है लेखन मैच तालिकाओं के लिए एक मशीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, छिद्रित कार्ड का प्रयोग करने वाली एक सिलाई मशीन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट डैश का एक सिस्टम या तंत्र होता है। ठीक है, आपको पता है जो इंटरनेट है वो किसका एक सिस्टम या तंत्र होता है। ऑप्शन दिया बग का, ऑप्शन बी है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, ऑप्शन सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए
फास्ट डाटा सेटिंग का एक उदाहरण, ठीक है। आपको पता ना कि जो आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट के लिए फास्ट, ठीक है, फास्ट में किसका कौन सी सेटिंग का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन दिया फॉर्मेटिंग का, ऑप्शन बी फार्मूला का, ऑप्शन सी है ट्रैकिंग चेंजेस का और ऑप्शन डी है टूल्स का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, फॉर्मेटिंग का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट। प्रश्न है आपका, प्रश्न है दोस्तों कि जे आर का क्या अर्थ है, ठीक है। आपको जे आर का फुल फॉर्म बताना कि जार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है जेक्वेरी एप्लीकेशन रिपेयर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जावा एप्लीकेशन रिसोल्यूशन, ऑप्शन सी जावा आर्चिव और ऑप्शन डी जेक्वेरी एप्लीकेशन रिसोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, जावा आर्चिव, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न दिया है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा, ठीक है। आपको बताना है जो MS वर्ड है उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रयोग होने वाला कौन न्यू डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी एरियल, ऑप्शन सी है एलग्रीन और ऑप्शन डी सेलिब्रिन कैलिब्रिन, ठीक है, कैलिबरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कैलिबरी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में शामिल है, ठीक है। आपको बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोसेसिंग है वो किस में शामिल है। ऑप्शन दिया किसी दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर के तत्वों की समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी है कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर करना जो विभिन्न कंप्यूटर में के द्वारा अलग प्रोसेस किए जाते हैं, ऑप्शन सी दिया है एक नेटवर्क पर फाइल शेयर करने के लिए यूजर को अनुमति देना, या ऑप्शन डी दिया है यूजर्स को ऑफिस से अलग नेटवर्क रिसोर्स तक पहुंचा देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर करना, ठीक है, जो विभिन्न कंप्यूटर में के द्वारा अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक प्रोग्राम निर्देशों को एक मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, ठीक है। आपको पता नहीं कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम निर्देशों को क्या करता है मशीनी भाषा यानी कि लो लैंग्वेज में क्या करता है अनुवादित करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया कंपाइलर, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है सिमुलेटर और ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इंटरप्रेटर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो, यानी कि जो कंप्यूटर दोस्तों क्या कोई प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा में क्या करता है तो इंटरप्रेटर क्या करता है अनुवादित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।